ओम शांति। आज 12 जुलाई 2022 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, किसी देहधारी से दैहिक लव न रख, एक बाप से लव रखो, अशरीरी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करो। बाबा पिछले 2-3 मुरलियों में कंटिन्यूसली ये बात कह रहे हैं कि कोई भी देहधारी से लाभ नहीं रखो, अशरीरी बनो। मैं अशरीरी हूँ, तुम अशरीरी होकर के ही मुझे याद कर सकते हो। अगर देह भान में रहोगे तो मुझे याद नहीं कर सकते। प्रश्न है, रहमदिल बच्चों का कर्तव्य क्या है? उत्तर, जब कोई फालतू बातें करे तो उसकी फालतू बातें न सुन, उनके कल्याण अर्थ बड़ों को सुनाना। ये रहमदिल बच्चों का कर्तव्य है। ये बात को हम लोगों को समझना होगा। ज्यादातर लोग अपनी चमड़ी से डरते हैं। अपनी चमड़ी से डरते मतलब? सुनेंगे, दीमक लग रही है, क्रैक्स पड़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोलेंगे नहीं तो यज्ञ के हितैषी तो नहीं हुए, यज्ञ रक्षक नहीं हुए। रहम की दृष्टि उसे कहा जाता है जहां वो आत्मा कमजोर है, आप उसकी उस कमजोरी को निकालने के निमित्त बनिए ना, तब आपका सच्चा प्यार है। आपने उसको अगर अलाउ कर दिया तो उसकी वो आदत बढ़ती चली जाएगी। कहीं पर उसको रोकना उसके हित के लिए आवश्यक है, लेकिन हम क्यों डरते हैं कि अगर मैं बता दूंगी तो ये मेरी दुश्मन बन जाएगी, मेरे साथ व्यवहार खराब हो जाएगा। तो आप अपने को देख रहे हैं, आप बाबा को नहीं देख रहे हैं, आप यज्ञ को नहीं देख रहे हैं। इसलिए बाबा कहता है रहम करके बड़ों को बताओ। फिर दीदी वो जो दुश्मन या जो भी आपने बात कही उसका क्या करेंगे? फिर अपना टाइम वेस्ट होता है, इसलिए साक्षी हो जाना चाहिए। आप ज्ञान के स्टेज से, अरे नहीं बात करेगी तो ना करे, 10 दिन नहीं करेगी, 11वें दिन करेगी, लेकिन आप बीमारी को बढ़ने के लिए निमित्त बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि जिनमें कोई पुरानी आदतें उन्हें मिटाने में सहयोगी बनना ही रहमदिल बनना है। दूसरा प्रश्न है, कौन सा टाइटल किसी देहधारी को नहीं दे सकते लेकिन ब्रह्मा बाप को दे सकते हैं? वो टाइटल श्री का टाइटल, क्योंकि श्री अर्थात श्रेष्ठ पवित्र को कहा जाता है। किसी देहधारी मनुष्य को ये टाइटल दे नहीं सकते क्योंकि भ्रष्टाचार से जन्म लेते हैं। ब्रह्मा बाप को श्री कहते हैं क्योंकि इनका ये अलौकिक जन्म है। यस, आजकल अपने नाम क्या के लिखते हैं, श्रीमती सो एंड सो, श्री सो एंड सो। बाबा कहते हैं श्री कहाँ से आए इस पुरानी दुनिया में, भ्रष्टाचारी दुनिया में श्री है कहाँ? श्री माने श्रेष्ठ। श्रेष्ठ कहाँ है? पिता श्री कह सकते हैं, ब्रह्मा बाबा के लिए कह सकते हैं क्योंकि वो अलौकिक है, लौकिक नहीं है। श्री दादा लेखराज नहीं कह सकते, हाँ पिता श्री ब्रह्मा कह सकते हैं। गीत है इस पाप की दुनिया से, बच्चे अब समझ गए हैं अर्थात समझदार बन गए हैं। तो ज़रूर पहले बेसमझ थे, ये भी नहीं समझ में आता था कि ये पतित दुनिया है और इस भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था। उसमें पावन सुखी थे, उसमें दुख की बात नहीं थी। परंतु शास्त्रों में कई बातें सुनने के कारण ये भी समझ में नहीं आता है कि स्वर्ग में सदैव सुख था। स्वर्ग का किसको पता नहीं, समझते हैं वहाँ भी दुख था। यह है बेसमझी। अब तुम बच्चे समझदार बने हो, बाप ने आकर समझाया है, उनकी श्रीमत पर चल रहे हो। ये पतित दुनिया है, स्वर्ग पावन दुनिया थी। पावन दुनिया में भी दुख हो फिर तो दुख की दुनिया ही कहेंगे।
बाबा कहते मैं सृष्टि जो बनाता हूँ वो पावन सृष्टि है, पतित सृष्टि को मैं पावन बनाता हूँ। और अगर पावन दुनिया में भी वही बातें हों जो इस पतित सृष्टि में है, तो वो सृष्टि किस काम की, उसको स्वर्ग फिर क्यों कहेंगे। कृष्ण पर भी झूठे कलंक लगा दिए हैं। कहा जाता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, समझते हैं सारी सृष्टि ही पतित है। अब सोचिए, श्री कृष्ण जो बच्चा है उसके ऊपर कितने कलंक लगाए। माखन चोर था, वो मटकी फोड़ता था, वो गोपियों के वस्त्र चुराता था, जाके पेड़ पे बैठ जाता था। ये कोई एक भगवान के काम, जिसको भगवान की संज्ञा दी भक्ति में, ये कोई भगवान के काम तो नहीं होते हैं। भगवान के कार्य क्या होते हैं? पतित आत्माओं को पावन बनाना। तो वो तो वहाँ पर हुआ नहीं, लेकिन इस तरीके की बातें कह करके उन पर तो कलंक हो गया ना। यहाँ तो सब भ्रष्टाचार से ही पैदा होते हैं, इसलिए श्री कह नहीं सकते, बल तुम इनको इस समय कहते हो क्योंकि सन्यास किया हुआ है श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम जानते हो कि अभी हम फरिश्ते बनने वाले हैं। भ्रष्ट को श्री कह नहीं सकते। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राधे, श्री कृष्ण कहते हैं। अब तुम बच्चों ने समझा है भारत श्रेष्ठ था, शुद्ध सृष्टि थी, अभी पतित सृष्टि है, पतित को ही भ्रष्टाचारी कहेंगे। फिर बाबा ने कहा बरोबर ये रावण राज है, जिस कारण रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं, जलता ही नहीं फिर खड़ा हो जाता है। ये भी मनुष्यों को समझ में नहीं आता, जिसे जला दिया उसे फिर हम नया क्यों बनाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि रावण राज गया नहीं है। उनके कर्म बताते हैं ना। इस साल बनाया रावण, उसको जला दिया, बहुत खुश हुए, रावण जल गया। अच्छा, फिर अगला साल आएगा तो उससे भी बड़ा रावण बनाएंगे, और बड़ा रावण बना के और खुश होंगे, इसलिए कि ज़्यादा रावण राज्य ज़्यादा गहरा हो गया है। तो बाबा कहते हैं ये बातें उनको समझ में नहीं आती, करते भी रहते हैं, समझ भी नहीं पाते हैं। बाबा ने कहा ये ईश्वरीय कॉलेज है, इसमें नया आदमी कुछ समझ नहीं सकेंगे। 7 दिन क्वारंटाइन में बैठना पड़े जब तक लायक बने। फिर भी अच्छा आदमी रिलीजियस माइंडेड हो तो उनसे पूछना है, परम पिता परमात्मा तुम्हारा क्या लगता है? वो तो है आत्माओं का पिता, और प्रजापिता भी तो बाप है। ये पॉइंट्स बड़ी अच्छी हैं, परंतु बच्चे अजुन इतना हर्षित नहीं होते हैं। बाप कहते हैं तुमको नई नई पॉइंट सुनाता हूँ जिससे तुमको नशा चढ़े, किसको समझाने की युक्ति आए। देखिए, बाबा ज्ञान रत्नों से खेलना सिखाते हैं, और ज्ञान रत्नों से खेलने के लिए नई नई रीति से बाबा हमें समझाते हैं। तो हम बच्चों को भी वैसा ही कैच करना चाहिए। बाबा ने कहा कि वर्षा भी तुमको बाप दादा द्वारा मिलता है, ऐसे नहीं कि मम्मा से मिलता है। तुमको देह अभिमान बहुत आ जाता है, देहधारियों से लव हो जाता है। देहधारी को याद करेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे। तुम अंजाम करते हो बाबा, हम आपको ही याद करेंगे। तुमको इस पुरानी दुनिया में अब रहना ही नहीं है, इसमें कोई चैन नहीं, इसलिए कहते हैं ऐसी जगह ले चलो जहां सुख चैन मिले। अब तुम बच्चों का धंधा ही है पढ़ना और पढ़ाना, और अपने शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना। तुम जानते हो दोनों काम करने हैं। एक तो हमको अपनी स्पिरिचुअल स्टडीज भी करनी है, और दूसरा जो स्टडी करते हैं उनको हमको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई भी करना है, लौकिक लाइफ में। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाबा कितना सहज समझाते हैं, जो कैसे भी रोगी, अंधा, कुब्जा है वो भी समझ जाए। अल्फ और बे 2 अक्षर हैं, सिर्फ पूछो परम पिता परमात्मा और प्रजापिता ब्रह्मा से आपका क्या संबंध है। मित्र संबंधियों से दोस्ती कर उन्हें समझाओ, बहुत मीठा बनो। तुम्हारा काम है परिचय देना,
भल दुश्मन हो परंतु उनसे भी मित्रता रखनी है। बाप कहते हैं तुमने आसुरी मत पर चल मुझे गाली दी है, तुमने ईश्वर पर अपकार किया है, फिर भी ईश्वर तुम पर कितना उपकार करते हैं। बाबा कहते तुमने मुझ पर कितना अपकार किया, कण कण में डाला, क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं आकर के फिर भी तुम्हारा उपकार करता हूँ। तुम पक्के राजयोगी हो, खुद में खामी होगी तो दूसरे को बोल नहीं सकेंगे, पाप अंदर खाता रहेगा। ये तो स्वाभाविक है, अगर आपके अंदर कोई ऐसी बात होगी तो आप दूसरे को कहने की ताकत ही नहीं रखते। वरदान है, शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत बनाने वाले सदा विजयी व निर्विघ्न भव। जैसे कोई भी कार्य शुरू करते हो तो शुद्धि की विधि अपनाते हो, ऐसे जब किसी स्थान पर कोई विशेष सेवा शुरू करते हो व चलते चलते सेवा में कोई विघ्न आते हैं तो पहले संगठित रूप में चारों ओर विशेष टाइम पर एक साथ योग का दान दो। सर्वात्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो विजयी। ये है शुद्धि की विधि, इससे सभी विजयी व निर्विघ्न बन जाएंगे और किला मजबूत हो जाएगा। और स्लोगन है, शुद्धि की विधि बहुत अच्छी बात बताई। और स्लोगन है, यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल है खुशी और शक्ति की प्राप्ति। यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।